Students, today we will study about units and measurements, second chapter of physics part 1. First we study about types of quantities. There are two types of quantities. First, physical quantities and second, non-physical quantities. What is physical quantities? All those quantities which can be measured directly or indirectly. कि वो सभी क्वांटिटीज़ जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, उनको हम नाप सकते हैं, वो सभी क्वांटिटीज़ हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। जैसे मास, लेंथ, वॉल्यूम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टेम्परेचर, फोर्स, ये सब क्या है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। क्योंकि इनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनको हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं कि ऐसी क्वांटिटीज़, द क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी मेजर्ड, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, वो क्या होती हैं हमारी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। जैसे अगर हम किसी बाटल में पानी भर दें तो जो उसमें हम बॉटल में जो वो पानी लिए हैं उसका अगर वॉल्यूम पूछा जाए, वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वो क्या होगा फिजिकल क्वांटिटी होगी। लेकिन सिर्फ वाटर जो है तो वाटर का क्या वॉल्यूम पूछ रहे हैं कि डेंसिटी पूछ रहे हैं कि प्योरिटी, तो केवल अगर वाटर हम कह रहे हैं तो वाटर हमारा क्या है नॉन फिजिकल क्वांटिटी होगी। लेकिन अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर तो वो फिजिकल क्वांटिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन अगर हम सिर्फ वाटर कहेंगे तो वो क्या होगा हमारा नॉन फिजिकल क्वांटिटी होगी। जैसे अगर हम कोई बिल्डिंग कह दें तो बिल्डिंग हमारी क्या होगी नॉन फिजिकल क्वांटिटी होगी। लेकिन नंबर ऑफ़ फ्लोर इन बिल्डिंग, कि उस बिल्डिंग में कितने फ्लोर हैं, तो वो क्या होगा हमारा फिजिकल क्वांटिटी होगी। नंबर ऑफ़ रूम्स इन बिल्डिंग, तो वो क्या होगा नंबर ऑफ़ फ्लैट्स इन बिल्डिंग, वो क्या होगा हमारा एक फिजिकल, की जिनको हम जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो हमारे फिजिकल क्वांटिटी होंगी, जिनको मेजर हम नहीं कर सकते हैं वो हमारी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी। जैसे अगर बस कह दिया जाए तो अब बस में क्या पैसेंजर कैपेसिटी या उसका डीजल कैपेसिटी या स्पीड कैपेसिटी, अगर हम ऐसा कुछ मेजरेबल अगर हम क्वांटिटी लेंगे तभी वो फिजिकल क्वांटिटी होगी। अदरवाइज़ जो क्वांटिटी मेजरेबल नहीं होगी वो हमारी सब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ या टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ की कितने टाइप होती हैं, तो मेनली इसकी 2 टाइप्स होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड आर नॉट यूजुअली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज़। कि ऐसी क्वांटिटीज़ जो क्या होती हैं दूसरी क्वांटिटीज़ से फ्री होती हैं, उन पे डिपेंड नहीं करती हैं, और इनको डिफ़ाइन करने के लिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए किसी और क्वांटिटी की हम हेल्प की ज़रूरत हमें नहीं होती है। और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती हैं कि ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के हेल्प से प्रिपेयर होती हैं या उनके हेल्प से बनाई जाती हैं, वो सभी क्वांटिटीज़ क्या होती हैं हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अलावा जितनी भी बची हुई क्वांटिटीज़ हैं वो सभी क्वांटिटीज़ हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं। वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या हैं? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इसके अलावा जितना भी जैसे स्पीड, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सभी क्वांटिटीज़ हमारी जो हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। क्योंकि देखिए जो स्पीड है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है?
डिस्टेंस एक तरीके से लेंथ है। अगर हम डिस्टेंस 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 2 मीटर जो भी हम बताते हैं डिस्टेंस, वो क्या है, एक तरीके से लेंथ है। और लेंथ अपान टाइम, तो लेंथ अपान टाइम, तो लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। दोनों का रेशियो जो है वो स्पीड है। तो स्पीड क्या है हमारा, दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के हेल्प से क्रिएट किया गया है। तो स्पीड हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगा। और फंडामेंटल क्वांटिटी जो सातों हैं, जैसे कि हम देखते हैं, जैसे हमारा कोई एटम है, तो एटम जो है वो डिविजिबल होता है। एटम जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है, मेनली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अब लेकिन जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ये हमारे फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। क्योंकि एटम को तो हम इन तीनों से बना सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को हम किसी और से बना लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अभी तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब जो हैं हमारे, ये क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल। जैसे वो फंडामेंटल पार्टिकल है, उनको और किसी पार्टिकल के हेल्प से क्रिएट नहीं किया जा सकता। वैसे ही जो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो क्या होती हैं, दूसरे से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होती हैं। जैसे टाइम है, टाइम को हम किसी अलग फार्मूले पे रख दें तो अलग फार्मूले से उसको बना लें, जैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वैसे ही टाइम के लिए कोई फार्मूला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये पूरी तरह से अदर क्वांटिटीज़ से इंडिपेंडेंट होती हैं।